हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टेरो 777। मैं हूँ नेहा। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं यही प्रे करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज हम एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग रिगार्डिंग योर लव लाइफ, योर करियर, फाइनेंस and whatever. Now, it may or may not resonate to everyone who's watching, so please take what resonate and leave the rest. Now let's move on with the reading और देखते हैं कि क्या है हमारी तरफ, क्या blessings आ रही हैं और क्या messages हैं आज के दिन, यानी कि दिवाली के दिन हमें डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज मिल रहे हैं। जो भी इस रीडिंग को इस टाइम देख रहा है, ये सुन रहा है, ये उसको रेजोनेट कर सकती है। सो लेट्स मूव ऑन विद द रीडिंग। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आज के दिन फ्रॉम द डिवाइन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। लेट्स सी क्या है हमारे लिए मैसेज फ्रॉम द डिवाइन आज के दिन। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमें, क्या बताना चाहते हैं फॉर ऑल द पीपल जो इस रीडिंग को देख रहे हैं इस टाइम या सुन रहे हैं। ओके, सो फॉर ऑल द पीपल जो भी इस रीडिंग को इस टाइम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके लिए मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि दे आर लाइक किसी चीज़ पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं। और मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ फेज इन देयर लाइफ जहाँ वो लाइक दे आर गोइंग थ्रू अ चेंज, सम सॉर्ट ऑफ चेंज, सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। नाउ अगर हम लव की बात करें, हो सकता है कि फॉर एवरीबडी दे आर लाइक मे बी हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन के साथ ऐसा डील कर रहे हैं दैट इज़ ड्रैगिंग देम डाउन। मे बी हो सकता है पास्ट कोई पर्सन है उनकी लाइफ में या प्रेजेंट पर्सन है और उनकी लाइक जो सिचुएशंस हैं वो सही नहीं चल रही हैं। मे बी हो सकता है लाइक वी हैव 5 of Pentacles, सो रनर चेज अ सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग, somebody left, somebody was not happy और मे बी somebody was not ready to give in। जो लोग भी लव, अगर हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं, सो हो सकता है कुछ चीज़ें चल रही हैं, हार्ट ब्रेक वॉज इन्वॉल्व, थर्ड पार्टी वॉज इन्वॉल्व और स्टिल गोइंग ऑन। और कोई परेशान है यहाँ पे और कोई फेडअप हो चुका है, समबडी इज बर्डनड, राइट। वी हैव 10 of Wands। मे बी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, राइट। वी हैव अ डेवल। सो आप जिस पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं, मे बी हो सकता है कि पास्ट पर्सन हो या आप के लाइक एक्स हो या समथिंग लाइक दैट। कोई ना कोई यहाँ डील कर रहा है विद सम पर्सन और दैट इज़ लाइक आप लोगों का जो रिलेशनशिप था दैट वाज नॉट हेल्दी और मे बी टॉक्सिक था। समबडी वांट्स टू कम आउट फ्रॉम दैट नाउ। हो सकता है किसी के पास चॉइसेस हो, थर्ड पार्टी में हो कोई, समबडी लेफ्ट, आपका जो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं लग रहा, समबडी लेफ्ट नाउ, they were confused about you, right। और मे बी यू वर confused, आपको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें क्या नहीं करें इन द सिचुएशन या जो भी चीज़ें थी, राइट। देन वी हैव 7 of Pentacles। सो एज आप देख सकते हैं कि किसी ने बहुत एफर्ट डाले थे रिलेशनशिप में टू वर्क आउट, बट दैट वॉज नॉट वर्किंग सम हाउ। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कुछ चल रहा था आप लोगों के रिलेशनशिप में, बट वो वर्क नहीं किया बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, राइट। और जिसकी वजह से कोई बहुत परेशान है एट द मोमेंट। नाउ मे बी हो सकता है आपके जो पर्सन हो वो थोड़े लाइक हो सकता है कि थोड़े वो कहते हैं ना कि हाई हेडेड हो, डोमिनेटिंग हो या समथिंग लाइक दैट। पैशन था, पैशनेट हो सकता है उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ। वो कहते हैं कि लाइक मे बी हो सकता है वन वॉज सम लाइक
थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सन एंड अदर वाज लाइक उनके माइंड में लाइक सॉर्ट ऑफ प्लेयर एनर्जी थी या समथिंग लाइक दैट, या समबडी वाज इन अ थर्ड पार्टी एनर्जी, राइट? और मे बी हो सकता है मनी वाज एन इशू बिटवीन बोथ ऑफ यू। नाउ आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन फेज में से निकल रहे हैं, हो सकता है कि मे बी हो सकता है आप उस रिलेशनशिप में से निकलना चाहते हैं, या समबडी वांट्स टू कम आउट नाउ। मे बी हो सकता है आपके पर्सन लाइक दे वांट टू रीच यू आउट, या हो सकता है कि वो आपसे बात करना चाहें, या दे आर लाइक मिसिंग यू। और जो आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, वी हैव 6 of cups, राइट? सो दे वांट टू लाइक स्पेंड टाइम विद यू, या आपके बारे में सोचते हैं, या कुछ फील करते हैं, मे बी एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं फॉर सम ऑफ यू। और मे बी कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, और यू मे बी हो सकता है योर चाइल्डहुड बडी या समथिंग लाइक दैट, राइट? कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स हो सकती हैं। वी हैव 6 of cups हेयर। कोई यहाँ पे एफर्ट्स डालना चाहता है, कोई आपको कोई लाइक क्रश है किसी का आपके ऊपर, या समथिंग लाइक दैट। आपको कोई हो सकता है काफ़ी पास्ट लाइक पुराने टाइम से जानता हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं आप, या आपके कॉलेज में हो, या लाइक दैट। और कोई आपको बात करना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है देयर लव। नाउ मे बी पॉसिबिलिटीज़ है, यू हैव चॉइसेस। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, आप मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का लाइक इस पर्सन के साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं था, जिनके साथ आप अभी रिसेंटली डील कर रहे थे। सो आप लोगों का रिलेशनशिप लाइक इट्स नॉट अ हेल्दी। कोई हाइड कर रहा है, या सम सॉर्ट ऑफ कुछ बातें छुपाई जा रही हैं यहाँ, आपको बताई नहीं जा रही हैं, या आपको नहीं पता। डेफिनेटली थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व आप लोगों के रिलेशनशिप में, राइट? सो मे बी हो सकता है यू वांट टू गेट आउट फ्रॉम दैट, या आप उस स्पेस में से बाहर निकलना चाहते हैं फॉर फ्यू ऑफ यू। और मे बी हो सकता है somebody is not feeling happy, राइट? और वी हैव 8 of cups। सो कोई उसमें से निकलना चाहता है, कोई डेफिनेटली लाइक हैप्पी स्पेस में आना चाहता है, राइट? सो मे बी हो सकता है कि somebody is feeling burdened, और मे बी हो सकता है आपके जो पर्सन है वो आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और लाइक दे आर लाइक मिसिंग यू एंड दे वांट टू पुट एफर्ट्स। और कोई है यहाँ पे जो लाइक अब इस सिचुएशन में अब एफर्ट्स और नहीं डालना चाहता। हो सकता है किसी को लाइक रियलाइज़ हो गया कि इट वाज नॉट अ हेल्दी सिचुएशन। सो हो सकता है कोई यहाँ पे और आगे इस सिचुएशन को नहीं बढ़ाना चाहता, राइट? नाउ अगर हम मनी वाइज भी बात करें, या वर्क रिलेटेड बात करें, तो हो सकता है कि मनी इज़ एन इशू अभी चल रहा है सबके लिए। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, दे आर लाइक फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू मनी। या हो सकता है कोई पैसे की कोई तंगी चल रही है, या कोई नुकसान हुआ है इफ़ यू आर डीलिंग विद सम स्टफ। और या अगर आपका किसी कंपनी के साथ डील चल रहा है, या बिजनेस भी आप करते हो सकता है आप किसी चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ बिल्डअप कर रहे हैं। यू आर वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, राइट? वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एज अ डेक, बेस ऑफ डेक। सो हो सकता है आप कुछ बिल्डअप करना चाहते हो, कुछ करना चाह रहे हो, राइट? और कुछ न्यू एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, बट राइट नो यू आर वेरी बर्डन। तो आपको लग रहा होगा कि 10 of wands लाइक ओवर प्रेशर है वर्क का, या समथिंग लाइक दैट। और मे बी अभी आपने कुछ रिसेंटली स्टार्ट किया है, यू वांट टू लाइक बिल्ड समथिंग, कोई वेंचर। 2 of wands, कुछ ना कुछ स्टार्ट किया है रिसेंटली। और मे बी हो सकता है किसी के साथ मिल के स्टार्ट किया हो, या हो सकता है कि कुछ फॉर लाइक सम ऑफ यू हो सकता है वर्क स्पेस पे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही हो किसी के साथ मिलके, कोई जो आपको बर्डन दे रही हो। या हो सकता है कि आपके जो लाइक जो हायर लेवल पे आपके जो लाइक बॉस हो सकते हैं, कोई हो सकता है जो आपको लाइक हो सकता है कि आपको गाइड कर रहे हो, या कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, या कोई हार्ट ब्रेक, या कोई नुकसान हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत दुख लग रहा है, या समथिंग लाइक दैट, राइट? और आपको लग रहा है कि पता नहीं यू हैव लाइक आपने बहुत मेहनत की है, पता नहीं उसका फल कब मिलेगा, बट कुछ है, कुछ जो आपको बॉदर कर रहा है। और मे बी कुछ वर्क स्पेस पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आपको नुकसान हुआ हो वर्क स्पेस पे, या कोई वर्क स्पेस पे आपको कोई किसी के साथ आप टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, बट आप
किसी के साथ मिल के, हो सकता है आपके कोई पार्टनर है जिनके साथ मिल के आप कुछ काम कर रहे हैं। और 6 ऑफ कप्स, यू आर बिल्डिंग समथिंग न्यू और क्रिएटिंग समथिंग न्यू, और यू वांट टू लाइक, हो सकता है आपको ट्रैवल भी करना पड़ता हो फॉर वर्क, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता हो। वी हैव 8 ऑफ कप्स, राइट। सो आप सबके लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बिल्डअप कर रहे हैं, कुछ पुराना छोड़ के कुछ नई तरफ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड यू आर लाइक किंग ऑफ वॉन्ट्स, वर्किंग पैशनेटली ऑन समथिंग न्यू, बिल्डिंग समथिंग न्यू। और आपका जो लाइक हो सकता है कि आपका जो काम है जहाँ पे आप लाइक कुछ जो भी कर रहे हैं, मे बी हो सकता है कि वो कहते हैं ना कि टीम, एज अ टीम लीड आप काम कर रहे हो, बट यू आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन समथिंग, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं दैट इज़ लाइक गोइंग टू पे ऑफ, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा लाइक सब्र करना होगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि हमारे एंजल्स हमें क्या कहना चाहते हैं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स, वो हमें क्या गाइड करना चाहते हैं फॉर ऑल द पीपल अबाउट देयर लव लाइफ और देयर करियर। हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, सो आप कुछ एज आई टोल्ड यू कुछ नया वर्क कर रहे हैं। जस्ट बिलीव, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन रीबर्थ। यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। वी हैव अ रीबर्थ, राइट। और कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। सी इवेंचुअली जो भी आप, जिसमें भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं वो पे ऑफ करेगा, बट अभी आपको पेशेंस ज़रूर रखनी है। और ट्रस्ट द प्रोसेस, एज आई टोल्ड यू वी हैव लाइक इट्स लाइक अ फूल कार्ड। सो जंप ऑफ द क्लिफ, और आपको आपके डिवाइन जो एंजल्स हैं दे आर रेडी टू कैच यू, राइट। सो बिलीव, ट्रस्ट और वर्क हार्ड जिस पे भी आप काम कर रहे हैं। और अगर हम रिलेशनशिप की भी बात करें तो आप लाइक आपका काम है कि आप किसी रिलेशन में आपने अपना 100% दे दिया, दैट्स इट। इफ़ यू लाइक लव समबडी, आपने अपना एफर्ट्स दिए, दैट्स इट। नाउ डोंट लाइक जस्ट, वो कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग। आई ऑलवेज से वन थिंग कि जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा। और अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, डोंट चेज देम, और लाइक जस्ट उस एनर्जी में से बाहर आए। लाइक जैसे आप लाइक अपने अराउंड जो क्रिएट करके रखते हैं एनर्जी, आप उस दुखी एनर्जी में से बाहर आके क्रिएट योर हैप्पीनेस, और एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, राइट। सो ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। अगर चीज़ें अभी नहीं चल रही तो लेट इट गो फॉर अ वाइल। जो भी आपके लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। जस्ट बी पेशेंट, राइट। देन करेज। सो मे बी आप अभी किसी चीज़ लाइक बिल्डिंग फेस में है, राइट। वी आर बिल्डिंग समथिंग इन अवर लाइफ। सो जल्दी मचा के या कुछ करके, राइट, कुछ नहीं होगा, राइट। देन वी हैव, जैसे कि आप देख सकते हैं करेज 8। सो वी हैव 8 लॉट्स ऑफ 8 सो आप बिल्ड कर रहे हैं, यू आर बिल्डिंग समथिंग, वर्किंग टूवर्ड्स योर बेसिकली अबंडेंस। मनी इज कमिंग, इवेंचुअली इट विल कम, बट यू हैव टू बी पेशेंट, राइट। और ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द यूनिवर्स, राइट। एंड देन वी हैव नंबर 8 करेज। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो पथरीली जगह में से भी वो धीरे धीरे एक फ्लावर निकलता है, तो हम उसको नर्चर करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और वो एक दिन हमें फ्रूट्स देता है। सिमिलरली हमें अपने लाइक अगर हम वर्क लाइफ की बात करें या लव लाइफ की बात करें तो हमें इसी तरीके से काम करना है। देन वी हैव इंटेंसिटी, राइट। So something, it's like something coming towards you, or you are working intensely towards some towards something, your job, your career, या जो भी है अभी सब अपना कोई ना कोई काम कर रहे हैं, बिल्डिंग समथिंग न्यू, मे बी पॉसिबली न्यू, या कुछ क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट विल इवेंचुअली पे ऑफ। जस्ट वी हैव टू जस्ट बिलीव रीबर्थ सबके लिए, रीबर्थ
10 नंबर, 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। कोई साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है एंड न्यू साइकिल इज़ बिगनिंग। अगर हम लव लाइफ की भी बात करें तो कुछ नया बिगिन हो रहा है सबकी लाइफ में। मे बी हो सकता है आपका रिलेशनशिप में भी, अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे तो देन यू लाइक यू आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दैट। और अगर आपके पर्सन या आप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी इन द रिसेंट पास्ट, तो हो सकता है नए तरीके से आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो इन द फ्यूचर। चांसेस हैं, बट यू हैव टू बी पेशेंट इन दैट, राइट? एंड यू हैव टू लाइक just wait for the right timing, right? And trust, it's like a fool card. So just do what you are doing, but with वो कहते हैं ना, एक फुल आपके अंदर वो एक ट्रस्ट होना चाहिए चीज़ की तरफ। जो भी आप काम कर रहे हैं, बिलीव होना चाहिए, राइट? दैट आई एम गोइंग टू अचीव इट। और अगर आप गिरने का डर नहीं होना चाहिए। और अगर आप जंप करेंगे भी तो इट्स लाइक अ फूल कार्ड। फूल में हम क्या देखते हैं कि द पर्सन इज़ लाइक गोइंग, उसको कोई डर नहीं है। सो योर एंजल्स आर देयर टू होल्ड यू, टू कैच यू, राइट? और आप देख सकते हैं द सन इज़ ऑल्सो शाइनिंग। सो जस्ट बी पेशेंट एट दिस टाइम। और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। सबके लिए यही मैसेज है आज के दिन, यानी कि ये ब्यूटीफुल जो दिवाली का आज का जो दिन है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द पीपल। इट्स जो भी इस रीडिंग को इस टाइम देख रहे थे, आई होप उनको ज़रूर कोई ना कोई सबको मैसेज मिला होगा थ्रू दिस रीडिंग। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच।